before we start, let me tell you that I have always admired, मैंने हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप जैसे एक युवा YouTube के माध्यम से और सिर्फ एक फ़ोन और iPad और वेरी ईज़िली एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो काम करते हैं जो देश की मुख्य समाचार चैनल को करना चाहिए। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हमेशा आनंद आता है आनंद के साथ, चाहे पुराने चैनल में हो या नए चैनल में हो। देखो मैंने पार्टी बदली, आपने चैनल बदला, पर काम आपका भी वही है कि ईमानदारी से पत्रकारिता के माध्यम से जनता के पास राइट पर्सपेक्टिव को पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कांग्रेस से कब जुड़े और क्यों जुड़े? कांग्रेस से मैं हमेशा प्रभावित रहा। गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, इनके बारे में पढ़ता था कि नेहरू ने जिस तरीके से और आज़ाद ने जिस तरीके से इस मुल्क को एक धर्म के लाइन पर नहीं बल्कि एक सेक्युलर रिपब्लिक बनाया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। सो आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज आइडियाज। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये तो धर्म है, जो धर्म के साथ नहीं है वो राजनीति में नहीं होना चाहिए। आपको पहले समझना होगा कि ये मनुवादी जो व्यवस्था है ये भाजपा आरएसएस क्यों आगे कर रही है। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। क्योंकि नेहरू की जो विचारधारा थी, उसी से मैं प्रभावित होकर कांग्रेस पॉलिटिक्स। 51 तक पैसे तो क्या सेंसस होता था, रोका था नेहरू जी ने। 1961 में उन्होंने पत्र लिखा था, आरक्षण के खिलाफ बोला था कि सेकंड क्लास बन जाएंगे। 70 to 80 मंडल का विरोध किया। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। इससे ज़्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज़्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। जी मोदी जी करे तो करे क्या, मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाप्त, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आरएसएस बीजेपी इवेंट, राम जी का अस्तित्व नहीं कहते कहते अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है। साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नौकरियों की दर इतनी गिरे, कि 20 महीने से एक्सपोर्ट्स की दर इतनी गिरे, कि जो किसानों को वादा किया था मोदी जी ने 50% एमएसपी में जोड़ के देंगे, उसी वादे की खिलाफ वर्जी कर दे और कहते हैं कि हम दुगनी करेंगे आय 2022 तक। मोदी जी हमें बता दे, संविधान में तो उनकी जो डेट है टेन्योर की 2019 है। 2022 में कौन देखने गया कि दुगनी होगी, तिगनी होगी, चौगनी होगी। जो अभी का वादा है वो पूरा नहीं कर रहे, नए वादे बना रहे ये लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है जुमलेबाजी करने में मैं मोदी जी को नंबर 1 घोषित करता हूँ। मोदी है तो मुमकिन है कि जो लोग इतने बड़े राजनीतिक विरोधी थे, अर्थात बुआ और बबुआ, वो एक साथ आ जाए। मोदी है तो मुमकिन है कि 2 युवा जो अलग अलग घूमते थे, वो एक युवा दूसरे को साइकिल के कैरियर पर चढ़ाकर पूरे यूपी में घूमने लगे और फिर उसके बाद कैरियर से उतार दिया, क्योंकि एक का तो करियर अमेठी में खत्म हो गया। मोदी है तो नामुमकिन भी है। नामुमकिन यह है कि अब किसी मुस्लिम महिला के साथ प्रताड़ना नहीं की जाएगी, जो मौलाना साहब बैठ के चाहते। पर मोदी है तो मुमकिन क्या क्या है। मोदी है तो मुमकिन है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। आपको पता है जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2016 में एनपीएस की संख्या, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कई लोग मोदी जी को भी मानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पर समझ रहे हो ना। और शिया कहाँ मारे जा रहे हैं? भारत में, पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा अहमदियों पे टॉर्चर कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में। 2002 के जब दंगे हुए गुजरात में, तो मेरे काफ़ी रिश्तेदार उससे प्रभावित हुए। 2002 में इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो तो क्योंकि एंटी मुस्लिम राइट्स थे, पर जहाँ पे भी बहुसंख्यक पे भूत सवार हो जाता है कि हम लोग खतरे में हैं, और चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, बहुसंख्यकवाद इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर एनी कंट्री। देश सेकुलर है? नहीं, हिंदू सेकुलर है। हिंदू सेकुलर नहीं होता तो देश सेकुलर नहीं होता। नेहरू जी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और मैं हमेशा कोट करता हूँ। नेहरू जी ने तब चुनाव लड़े और उन्होंने हिंदू रिफॉर्म लॉ और जो भी अंबेडकर जी के इश्यूज थे उसको तब पुश किया, तब जनसंघ थी। जनसंघ वॉज द मदर ऑफ द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कम्युनलाइजिंग। जनसंघ वॉज द मदर ऑफ द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कम्युनलाइजिंग। ये सब नेहरू जी की सेकुलरिज्म की जो डिस्टॉर्टेड एंड आई वुड से परवर्टेड सेकुलरिज्म की ये जगह की वजह से हम यहाँ पहुंचे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक। एक पूरे 60 सालों से एक गांधी फैमिली ही रूल करती आ रही है, वही टॉप पे रहती है कांग्रेस के। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको पता है कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है?
1800s में कभी बनी थी। 1885 1885। सो ये 130 साल पुरानी पार्टी है। मैंने चेकअप किया, मुझे लगता है कि नेहरू जी, मोतीलाल जी जो उनके फादर थे, और ये करंट गांधी परिवार को मिला के 30 साल से ज़्यादा उनके परिवार ने इस पार्टी की अध्यक्षता नहीं संभाली। बीजेपी 1980 में जन्मी। 1980 से लेकर अब तक आप बीजेपी के प्रेसिडेंट्स देखिए, गोइंग बैकवर्ड्स, नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, जनक कृष्ण मूर्ति जी, वी हैड वेंकैया नायडू जी, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी। तो 11 से अधिक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट्स बदले गए। आपको पता है हर साल बीजेपी कितने डायनेस्ट को टिकट देती है? काफ़ी डायनेस्ट को देती है, मैंने ये भी सुना है। 20%। इस बार बीजेपी के कैबिनेट में, मोदी जी के कैबिनेट में जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, देयर आर 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स एटलीस्ट हु आर डायनेस्ट। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।